श्री सद्गुरु राज भैया जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों, साधकों और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा नमन। मेरा नाम है प्रतीक, पुणे महाराष्ट्र से। और आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि इस विषय में। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि नवरात्रि तो सभी को पता है, जो मेन आती है दिवाली की पीरियड में। लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको नहीं पता कि गुप्त नवरात्रि भी होती है। तो जो गुप्त नवरात्रि होती है साल में 2 बार होती है। एक होती है जनवरी फरवरी में और एक होते हैं जून जुलाई के महीने में। तो जो साधना क्षेत्र से निगडित लोग हैं उनको भली भांति पता है कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी साधकों के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं। तो चलो जानते कि इस दिन का क्या महत्व होता है। तो देखो, जो गुप्त नवरात्रि होती है साधकों के लिए होती है। आप गुप्त नवरात्रि में जहां भी देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में, जो नॉर्मल समय में जितना आप पूजा पाठ या जप करते हो उसके दुगना करेंगे, क्योंकि इन दिनों में किया हुआ जाप, आप जाप करो, आप स्तोत्र पाठ करो या कुछ भी करो, उसका दुगना फल आपको मिलता है। जो मंत्रों को मान लो कि आप कई सालों से जपते आ रहे हो, उन्हीं मंत्रों का अगर आप इन गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर आप जाप करते हो तो वो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस गुप्त नवरात्रि पे माता के बहुत अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। कोई माता काली की साधना करते हैं, कोई दुर्गा माता की करते हैं, कोई बगलामुखी माता की करते हैं, कोई मातंगी माता की करते हैं। तो माता तो एक ही है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग है। तो सब लोग अपने अपने स्वरूप जिनको जो भाता है वो उनकी पूजा करते हैं। तो अभी नवरात्रि के दिनों में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अगर आप पहले दिन से लेकर आखिर तक अगर उसका नित्य नियम से पालन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको पता है पहले से, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं तो अभी तो नवरात्र शुरू होके अभी समय हो चुका है, लेकिन आप फिक्र नहीं करना, आप मायूस नहीं होना, क्योंकि अभी भी सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 दिन बाकी है और ये 3 ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ठीक है? तो आपको इन 3 दिनों के भीतर में आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगा। जितना गुरुदेव ने हमें बताया है मैं बस वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जहां पर आपने माता को स्थान दे रखा है, आपकी जो कुल देवी होगी या आपकी इष्ट देव में अगर माता होगी, जो भी जहां पर आप साधना करते हो उस जगह को हमेशा साफ रखना, क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में माता आपके घर में आती है। और फिर घर में गंदगी नहीं रखना, अच्छे से साफ सफाई करना, उस स्थान को अच्छे से साफ करना जहां पर अपने माता को विराजा है। उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों तक आप अखंड जोत लगा सकते हो, घी की लगा सकते हो या किसी और तेल की लगा सकते हो, लेकिन आपको अखंड जोत लगानी है। अगर मान लो कि जिस किसी भाई बहन को अगर नहीं पता और उनसे अगर मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी के इन 3 दिन तक आपको फिर जोत लगानी है, अखंड जोत लगानी है आपको इन 3 दिनों तक, ठीक है? उसे बुझने नहीं देना। फिर आता है आपको माता को भोग लगाना है और श्रृंगार चढ़ाना है। अब इसमें माता को श्रृंगार क्या चढ़ाना है? तो माता को श्रृंगार में चूड़िया, मेहंदी, वस्त्र, आप माता को गहने चढ़ा सकते हो। जो भी एक स्त्री के श्रृंगार के लिए उपयुक्त जो भी सामग्री होती है वो आप माता को भेंट कर सकते हो, माता के सामने रख सकते हो। इससे माता आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। फिर आता है कि आपको भोग क्या लगाना है। तो आप माता को, गाजर का हलवा माता को बहुत पसंद होता है, आप हलवा रख सकते हो, आप खीर रख सकते हो या फिर आप फल वगैरह रख सकते हो माता के सामने। माता उसी से प्रसन्न हो जाएगी। और अगर आप ये नवरात्रि अगर आप कर रहे हो 9 दिन तक, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा निरंकार करो, क्योंकि इससे माता दुखी होती है। माता दुखी होती है क्योंकि कोई भी माता हो, जगत की कोई भी माता हो, कोई भी माता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। आप व्रत कर सकते हो, दिन में एक ही बार बस आप चाहे तो 1 गिलास दूध पी लेना या फिर फल वगैरह इत्यादि ग्रहण करना, क्योंकि बिल्कुल भी आप कुछ नहीं खाओगे तो वो आप माता को प्रसन्न करने के चक्कर में आप उनको दुखी कर दोगे। तो ये कभी भी ये गलतियां नहीं करें, इस बात को याद रखना आप। फिर जब आप जाप करने बैठोगे माता के सामने, तो एक आसन पे बैठना,
अच्छे से स्वच्छ आसन लेना, उस पे बैठना और उस पर बैठकर 2 से 3 घंटे आप जाप करना, माता के किसी भी मंत्र का। अगर आपके गुरुदेव है, आपके गुरु द्वारा आपको मंत्र मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके गुरुदेव नहीं है और आपको पता नहीं कि किस मंत्र का जाप करना है, और अगर मान लो कि बाकी दिनों में आप ओम नमः शिवाय ओम का जप करते हो, लेकिन ये नवरात्र के पावन दिन शुरू है, तो इन दिनों में आपको केवल माता का जाप करना है। और जाप क्या करोगे? ओम दुम दुर्गाये नमः ओम, ओम दुम दुर्गाये नमः ओम, इस मंत्र का जाप करना है। फिर ये आप वाचिक कर सकते हो या फिर मानसिक कर सकते हो। ये आपको कम से कम 2 से 3 घंटे जाप करना है, एक आसन पे बैठ के, और बाकी समय में आप मानसिक कर ही सकते हो। इससे होगा क्या? इसी मंत्र को अगर मान लो कि आप साल भर में अगर इस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उसका जो फल जो उस वक़्त नहीं मिलेगा, वो आपको इन दिनों में मिलेगा। और इसकी सिद्ध होने की संभावना भी बढ़ती है, क्योंकि ये दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो ये सभी साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आप जाप कर सकते हो, आप माता को कोई एक माता की चालीसा पढ़ सकते हो, माता के कोई स्तोत्र पढ़ सकते हो। रोज़ाना आप 7-7 बार पढ़िए उसे। जितना हो सके माता को प्रसन्न करने के लिए ये 9 दिन अपने आप को उनको अर्पित कर दो। और बहुत सारी जो बहनें हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रही है, आप तक मुझे एक संदेश पहुँचाना है। बहुत सारे बहनें ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भैया हमारी शादी हो चुकी है लेकिन हमें बच्चे नहीं हुए। तो गुरुदेव ने बताया है, तो बस वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन बहनों को बच्चे नहीं होते, आप लोगों के लिए तो ये सबसे सुनहरा अवसर है, ये गुप्त नवरात्रि का। इस टाइम में आप आपके अगल-बगल में कहीं पर भी अगर मंदिर होंगे, माता का कोई भी मंदिर हो, काली माता को हो, दुर्गा माता को हो या किसी भी अन्य माता को हो, आप जाइए। जिसमें आपकी जिस माता में आपकी श्रद्धा है, वहाँ पर जाइए, क्योंकि तो माता तो एक ही है, उनके रूप अलग-अलग है। आप किसी भी माता के मंदिर में जाइए और वहाँ पर आप माता को श्रृंगार चढ़ाना। वो श्रृंगार का सारा सामान लेके आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर माता के सामने श्रृंगार रखते टाइम आपको गुरुदेव को साक्षी मानना है। बोलना है, हे माता रानी, मैं श्री सद्गुरु राज भैया को साक्षी मानकर ये जो श्रृंगार है, ये आपके चरणों में अर्पण करती हूँ माता, बस मेरी गोद भर देना। इतना बोलना आप। क्योंकि जहाँ पर आप गुरुदेव को साक्षी मानते हो, तो वहाँ पर उनकी शक्तियाँ जाके आपका कार्य करने लगते हैं। बस पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। विश्वास पे ही सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे गुरुदेव है, गुरुदेव की शक्तियाँ वो पूर्ण सात्विक है, वो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो विश्वास की बुनियाद पे चलते हैं। मान लो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता तो दी, लेकिन आपके मन में विश्वास नहीं। आप बोलोगे भैया वो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपके मन में विश्वास नहीं है। तो मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने उपाय बताया बस ये करना आप, माता के सामने जाकर आप बस गुरुदेव को साक्षी मानकर ये चीज़ें बस आप बोल देना, और उसके बाद आप देखना इसकी प्रभाव और इसकी चमत्कार आप खुद देखोगे। एक और चीज़ मैं बताऊँगा, जब आप माता के सामने जब बैठोगे जाप करने, अगर आप घर में बैठे हो और घर में आपने अखंड दिया लगाया है माता का, तो जहाँ पर आपने दिया लगाया है और मान लो कि घर में किसी को समस्या है, तो उस दिया में जो तेल आपने लगा रखा है, तो उस तेल वो थोड़े से तेल को लेकर जो भी घर में बीमार है, उस व्यक्ति के शरीर पे लगाना है। उसको अगर शरीर पे कोई रोग हो, चर्म रोग हो या कुछ भी हो, वहाँ पर माता के उस तेल को, माता की जोत में से थोड़ा-सा तेल लेना है और वहाँ पर उस हिस्से में लगाना है आपको। आप देखो इसके चमत्कार। और जो लोग अपने आज्ञा चक्र को बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी जागृत करना चाहते हैं, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे इच्छुक हैं, जो बहुत जल्दी जागृत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत असरदार है। आप माता के जोत में से थोड़ा-सा तेल लेकर अपने आज्ञा चक्र पे लगा सकते हो। थोड़ा-सा अपने आज्ञा चक्र पे लगाना और देखना, आप आँख बंद करके बैठना और माता को स्मरण करना बस। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और आप बैठना और देखना। आप देखोगे कि इतनी सारी ऊर्जा आ रही है, माता की उस मूर्ति में से या उस तस्वीर में से इतनी ऊर्जा आएगी और यहाँ पे पूरा खिंचाव महसूस होगा आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। बस आपको ये 9 दिन तक आपको पालन करना है, ज़मीन पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विकता को बरकरार रखना है और कुछ नहीं करना इन 9 दिनों में। बस अपने आप को माता को न्योछावर कर देना है। माता तो बैठी है, माता तो ममतामयी है। वो हर किसी पे अपनी कृपा करने के लिए बैठी है। बस हमें उस योग्य बनना है। हम तो उनके बालक हैं, हम तो बच्चे। माता से प्रार्थना करना, माता मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं।
ये मैं अभी तक गलतियाँ करते आ रहा हूँ या करती आई हूँ, मुझे माफ़ करना, आपके शरण में लेना माँ। जैसे ही आप उनको पुकारते हो माँ करके, वो कैसे भागती हुई आती है देखना आप। आपकी एक आवाज़ पे माता माता बहुत दूर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, पता नहीं माता है या नहीं है। माता आपके बगल में है। जितने जितने जल्दी आपके घरवाले आपकी बातें नहीं सुन सकते, उतने नज़दीक आप अपनी माता रानी है। कितने लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अगल-बगल में माता खड़ी है। माता उनको महसूस कराएगी, माता उनको दिखाएगी। बस अपना मन साफ रखो, मन शांत रखो। ज़्यादा इच्छाएँ मत रखो अपने मन में। जितनी कम इच्छाएँ रहोगे, उतने सुखी रहोगे, उतने समाधानी रहोगे। और जितने भी लोग साधना क्षेत्र से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि इन दिनों में आप जब माता का जाप करोगे, तो आप जब माता के सामने बैठोगे, अपनी नज़र माता के चरणों पे रखना या तो सीधा उनकी आँखों में देखना। माता से प्रार्थना करना कि माता आप अपनी ऊर्जा मुझे प्रदान करें, मेरे अंदर के सारी नकारात्मक चीज़ों को निकालें, मेरा मन शांत कीजिए, मुझे भक्ति में आगे बढ़ाइए। हे ममतामय, हे करुणामय, हे माता रानी कृपा करना मुझ पे। ऐसे बोल के प्रार्थना करना। आप खुद उसका प्रभाव देखोगे। जो लोग नित्य नियम से सारी चीज़ें और अपने तन मन से सारी चीज़ें करते हैं, ये 9 दिन के भीतर ही माता किसी न किसी स्वरूप में आके उनको दर्शन देती है। किसी वृद्ध के स्वरूप में आके आपको दर्शन देंगे, किसी बच्चे के स्वरूप में आके आपको दर्शन देगी। प्रत्यक्ष आके आपको दर्शन दे सकती है या किसी स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देगी, लेकिन देगी ज़रूर। और इन गुप्त नवरात्रि के इन दिनों में किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना, ना सोचना, ना तन से, ना मन से। बस मुझे आज्ञा दीजिए और आज के लिए इतना ही बोलूँगा। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न कर सकते हो, उसका जवाब हम देंगे। और अगर आप चाहते हो कि किसी भी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो बनाऊँ भविष्य में, तो आप मुझे रिकमेंड करना, सजेशन देना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो हम उसी पे वीडियो बनाएँगे। बोल श्री सद्गुरु राज भैया जी की सदा ही जय हो। हर हर महादेव, जय माता दी।